सत्ता, इस विश्व की सत्ता अब ईश्वर अपने हाथों में लेने को एक तरीके से बाध्य हो चुके हैं और भारत भाग 2 का युद्ध चल रहा है। सभी ईश्वर अलग अलग रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं और सभी अपने अपने कार्यों को कर। बीमारी की शुरुआत जानवरों के शरीर से होगी। आप लोग तो जय श्री राम दोस्तों। तो अभी जो शुरू में आप लोगों ने वीडियो देखा वो है मुकेश वत्स नाम के एक चैनल के रिलेटेड। आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको ये सेंड किए हैं। काफ़ी पुराना वीडियो है ना, ये लगभग 2 साल के अराउंड शायद से पुराना वीडियो है, जिसमें ये बता रहे हैं कि इनके कांटेक्ट में एक लेडी हैं जो कि विजन से या फिर कुछ भविष्य देखकर इनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है फ्यूचर के बारे में। और जब कोविड आया था उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। कुछ टाइम पहले उन्होंने फिर बात किया, तब भी उन्होंने बताया कि विश्व की सत्ता जो है भगवान अपने हाथ में लेने जाएंगे कुछ समय में और बड़े परिवर्तन का समय है। महाभारत जो हुआ था वही समय वापस से चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑल ओवर जो युग परिवर्तन का टाइम है उन्हीं के बारे में उन्होंने भी बताया। तो आप लोग सुनिए। और फ्यूचर के बारे में ये 2 साल पहले की वीडियो, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ सालों के बाद फिर से कोई बड़ी महामारी या फिर वैसा ही कुछ सीन क्रिएट किया जाएगा। काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। आप लोग वीडियो देखिए, शायद से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। मुझे काफ़ी अच्छा वीडियो लगा है, तो आप लोग देखिए। और हाँ, उनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर जाके भी आप और वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। सत्ता, इस विश्व की सत्ता अब ईश्वर अपने हाथों में लेने को एक तरीके से बाध्य हो चुके हैं और उस प्रोसेस की शुरुआत आज से लगभग 10 वर्ष पहले से ही शुरू हो चुकी है। ये महाभारत भाग 2 का युद्ध चल रहा है। सभी ईश्वर अलग अलग रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं और सभी अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। महाभारत काल के भी सारे योद्धा इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। कल्कि अवतार हो चुका है और अब कभी भी इस पूरे विश्व की सत्ता देवतागण अपने हाथों में ले लेंगे। सनातन धर्म का उदय होगा और सनातन के उदय से पहले जो लोग भी पापी लोग हैं, आताताई लोग हैं, असुर हैं, ऐसे लोगों का खात्मा होगा। इस महिला भविष्य दृष्टा से मैंने महामारियों के विषय में चर्चा की थी। हम सभी लोग पिछले 2.5 वर्षों से महामारियों से पीड़ित रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया भी है। तो मैंने कोरोना के विषय में उनसे पूछा। कोरोना के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहा, इतना कहा कि ये एक पॉलिटिकल बीमारी थी। इसमें कुछ सच्चाई भी थी, लेकिन सिर्फ कुछ मात्रा में। Welcome, my fellow developers. Software development is incomplete without मात्रा में। सच्चाई से बहुत ज्यादा इसमें एक बवंडर क्रिएट करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना तो कुछ भी नहीं था, कोरोना से भी बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी अभी आगे कुछ ही वर्षों में यह विश्व देखेगा और उस बीमारी की शुरुआत जानवरों के शरीर से होगी। आप लोगों को याद होगा 2020 में भी इन्हीं महिला के साथ बात करके मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भी मैंने एक महामारी की चर्चा की थी। तो मैंने उसी के विषय में पूछा। उसको इन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि जानवरों के शरीर में कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप होंगे जो मनुष्य के शरीर में जाएंगे और लोग बीमार पड़ेंगे।
यह बीमारी ऐसी होगी कि 100 से ऊपर शरीर का टेम्परेचर हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर 97 होता है, 97 से ऊपर जाने पर हम लोग कहते हैं कि बुखार हो गया है। 100 प्लस के टेम्परेचर्स होंगे लोगों के, आदमी का शरीर तपेगा, ऑर्गन्स फेल होंगे, और ये बीमारी डॉक्टर्स के दिमाग से, डॉक्टर्स के समझ से परे होगा। इलाज का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा लोगों को, और लोगों की मृत्यु हो जाएगी। पूरे शरीर पर, पूरी चमड़ी पर धब्बे, दाग के जैसा उभरेगा, सिर्फ छूने से ही वहां से खून निकलना शुरू होगा, और लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय उन्होंने यही बताया कि जल्द से जल्द नॉन वेजिटेरियन भोजन करना बंद कीजिए। जानवरों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और लोग शौक से, अब जो लोग नहीं खाते थे उन लोगों ने भी खाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि नॉन वेजिटेरियन चीजों की कीमत सिर्फ क्रिश्चियंस और मुसलमानों की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि हिंदू अब इतने तादाद में खा रहे हैं नॉनवेज कि उसके वजह से भी बढ़ चुका है। जो लोग अपने घरों में नहीं बनाते हैं वो बाहर जाकर खा लेते हैं, और ये प्रचलन बहुत डेंजरस है। एकदम स्पष्ट संदेश है कि नॉन वेजिटेरियन खाना खाना छोड़िए, और नहीं तो आगे परेशानियां आएंगी। उन्होंने अनाज के बारे में भी कहा कि किसानों को अनाज उगाने के लिए जहर का प्रयोग बंद करना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, काफ़ी कुछ बताया इन्होंने। जो लेडी है उन्होंने बचाव का उपाय भी बताया, वो भी बहुत इजी, कॉमन और बेसिक सेंस वाली चीज़ें हैं। नॉन वेज से दूर हो जाइए, मांसाहार और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जो फार्मिंग भी लोग करते हैं उसमें भी जो आजकल केमिकल्स वगैरह वो सब से हटिए, प्रॉपर वैदिक या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आजकल बोला जाता है उसकी तरफ बढ़िए। वही आगे वही चीज़ होने वाली, सत्य की चीज़ वही होने वाली है, तो वही चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बाकी जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर होइए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर से जुड़िए। एट द एंड वही आपके काम आने वाला है, किसी भी वे में, चाहे यहाँ हो चाहे आगे हो, है ना। तो खैर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट कर लेना।